श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपके अपने चैनल रवीज डॉट अर्चना में आपका स्वागत है। तो आज रवि प्रदोष है 30 जुलाई। इसे रवि प्रदोष बोलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को शिव जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ऐसा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत कठिन है। जगत गुरु का आदि पर सुशोभित जनप्रिय देवाधिदेव आज स्वयं परिणामदायी गुरु का काम करते हैं। ऐसे तो घर घर में भगवान शिव पूजित हैं, लेकिन जन सामान्य ने उनके गुरु स्वरूप का चिंतन करने का प्रयास नहीं किया। जिन व्यक्तियों ने अंधविश्वास में भी शिव को गुरु बनाया है, उन लोगों ने परिणाम पाया है। आप भी महागुरु शिव के शिष्य बनकर आध्यात्म की कुंजी प्राप्त कर सकते हैं। शिव शिष्यता ग्रहण करने के 3 सूत्र हैं। प्रथम यानी कि पहला सूत्र, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। ऐसे रात्रि सोते समय एवं जागते समय कम से कम 5 बार मन ही मन बोले। दूसरा, शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा सुने तथा अपने खाली एवं बेकार समय में शिव गुरु की चर्चा करें। तीसरा, नमः शिवाय जाप 108 बार सुविधानुसार आवश्यक है। कलाई के 12 दाने का रुद्राक्ष का कंगन यह आवश्यक है नहीं है, लेकिन नए शिव शिष्यों के शिव भाव में सहायक होने के साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभदायक है। भजन कोई शर्त नहीं, चिकित्सकीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को शिव शिष्य बनना है, शिव को गुरु मानने की इच्छा वाले 1, 2, 3 या 5 शिष्य शिव मिलकर इन शब्दों से करें, मैं श्री शिव को अपना गुरु हमने माना है। शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में यह शुभ सूचना दर्ज हो। शिव गुरु की सृष्टि बताती हूँ मैं आप लोगों को। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, ना सूर्य दिखता था, ना चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का कहीं पता नहीं था, दिन होता था ना रात, पृथ्वी, जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी, उस समय एकमात्र सत्य ब्रह्म अर्थात सदा शिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया था। उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने आप अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था, उसमें सत्व गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उसके अंग की शोभा द्विगुणित हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उसके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सोना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थककर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण हुआ। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके
उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाम से भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं चला। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव लीला से उस समय वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नि स्तंभ के आदि अनंत का पता नहीं लगा सके। अंततः थक कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और बोले, सुर श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संसार का दायित्व सौंप कर वही अंतर्ध्यान हो गए। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र था। उसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआड़ी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों की साथी बन गया। उसने बहुत जल्द ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ ना बताई थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती थी और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नादी कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। असली भेद न जानते हुए उसने गृह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को